स्पेशलिस्ट में वो उपलब्ध हों, जो चिकित्सीय जांचें हैं वो जांचें उनको निःशुल्क मिले, और जो मशीनों से जांचें होनी वो भी सुचारू रूप से चलें, जैसे सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जो अन्य मशीनें हमारे पास होती हैं। आज हम एक ऐसी व्यवस्था का प्रारंभ करने जा रहे हैं जो अभी तक प्रारंभ हम लोग नहीं कर पाए थे। स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का, स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का ये अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। हमने जो सूची मंगाई, हमारे जो अधिकारीगण हैं उन्होंने हमें सूची उपलब्ध कराई कि प्रतिदिन कितने मरीज आते हैं। तो हमने अनुरोध ये किया कि हमको उन मरीजों का नंबर भी उपलब्ध कराया जाए जो एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं तो उनका नंबर भी लिखा जाता है रजिस्टर पर कि कौन मरीज का संपर्क नंबर क्या है। तो हमने 75 जनपदों में और सभी मेडिकल कॉलेज जो चल रहे हैं उनको नंबरों को रैंडमली हमने तय किया कि किसी भी 10 जनपद को हम रोज उठाएंगे और हर जनपद के 2 मरीजों से सीधी बात हम करेंगे। कुछ जनपद के मरीजों से हमने कल बात की है 10 जनपदों से, तो कुछ का मैं आपके समुच दिखाना चाहता हूं। अगर ये चल सके तो चला सकते हैं आप लोग? कोई चला सकता है? हेलो, नमस्ते, मैं ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। हाँ प्रणाम भाभी जी। राजेंद्र गुप्ता जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे पता चला कि अस्पताल में भर्ती है, तो मैंने सोचा हालचाल ले लूं। अब सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अस्पताल में ठीक से इलाज हुआ है? अच्छा, आप लोग संतुष्ट है ना? अच्छा, कभी कोई दिक्कत हो बताइएगा, हमने सोचा स्वयं आपसे बात कर लें। ठीक है? नहीं, अब अगर बात करने की स्थिति में पेशेंट नहीं तो मत बात कराइए। आपने सूचना दे दी, हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं दीजिएगा, जल्दी स्वस्थ होकर घर जाए वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार भाभी जी आपका, प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद आपको। अब क्या स्थिति है वहाँ घर में? अब फायदा है पहले से? अच्छा, लखनऊ से हम, क्या पहचाना, लखनऊ से हम ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। और सरकार ने चिंता की है आपकी कि भाभी जी जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी घर आए। ठीक है? क्या क्या बीमारी थी उनको? अच्छा, अब कंट्रोल में है? अस्पताल में पैसा वैसा तो नहीं लिया किसी ने दवाइयों का, या डॉक्टर ने किसी ने परेशान तो नहीं किया? अच्छा, हम लखनऊ से बोल रहे हैं। पूरी सरकार आपकी स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। पूरी भाभी जी जल्दी ठीक हो घर आए, सरकार इस बात की चिंता कर रही है आपके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है ना? शाहजहांपुर से बोल रहे हो? हाँ, जान कौन गाँव है तुम्हारा? अच्छा, क्या रेतिक पास है क्या? हम लखनऊ से बोल रहे हैं। पूरी सरकार आपके पिताजी की स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है। पिताजी अस्पताल में भर्ती हुए थे तो हमें पता चला, तो हमने कहा सीधे आपसे बात करें। ठीक है? आपका क्या नाम है? रामदीन जी के बेटे हैं ना? वीरपाल जी। अब तबीयत सही है ना रामदीन जी की? लखनऊ से बोल रहे हैं। पता चला था कि आपके यहाँ बहन जी भर्ती थी, रानी जी, तो इसीलिए हमने उनका हालचाल लेने के लिए फोन किया। अब कैसी तबीयत है उनकी? नहीं, आप उनके बेटे हैं? अरे क्षमा करिएगा भैया, बहुत बहुत। दरअसल मैंने पता किया, अस्पताल में देखा कि भाभी जी भर्ती है, तो मैंने सोचा आपसे मैं बात कर लूं। कोई दिक्कत तो नहीं अस्पताल में हुई?
अच्छा, तो मतलब दवाई डॉक्टरों ने ठीक से किया, इलाज ठीक से किया? अच्छा, अस्पताल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अच्छा, हाँ, हमें हमें सरकार की तरफ से लिस्ट मिली कि कौन कौन मरीज कहाँ भर्ती, और देखा आपका नाम उसमें, तो मैंने तुरंत आपको फोन मिलाया। हमने पहले भैया से बात करके हालचाल ले ले। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, लखनऊ से ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। अच्छा, तो कैसी तबीयत है पापा की? अच्छा, डायलिसिस होती रहती है। अच्छा, अच्छा, अस्पताल में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? अच्छा, हम लखनऊ में सरकार की तरफ से फोन कर रहे हैं, पूरी सरकार आपके साथ है, पिताजी जल्दी ठीक होके घर आए, सरकार पूरा इंतजाम कर रही, कहीं कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है ना? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, पापा जल्दी ठीक हो घर आए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, मैं लखनऊ से ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। मैं दरअसल अस्पताल में आपके यहाँ से भर्ती थे ना मरीज, आदरणीय शकुंतला देवी जी। तो अब कैसी तबीयत है उनकी? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अस्पताल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? दवाई कोई बाजार से खरीदना पड़ा, या कोई चिकित्सकों ने ठीक से बात की, ठीक से इलाज किया कि नहीं किया, ये पूछने के लिए फोन कर रहे हैं लखनऊ से हम। अच्छा, डायलिसिस में दवाई बाहर से लिख रहे हैं ना? किस किस हॉस्पिटल में थे आप? अच्छा, एटा जिला अस्पताल में। अच्छा, अच्छा, ठीक है। कौन डॉक्टर लिखा था भैया? कौन डॉक्टर लिखा था? आप डॉक्टर का नाम बता सकते हैं? नहीं, एटा में जैसे डायलिसिस के लिए आप गए, तो बाहर से दवाई जो लिखा वो किस चिकित्सक महोदय ने लिखा था? अच्छा, कौन सी दवाई अस्पताल में नहीं मिलती भैया, नाम बता सकते हैं आप? अच्छा, मतलब ये डायलिसिस वाली जो किडनी की दवाइयां नहीं मिलती, ये कहेंगे ना? अच्छा, मैं व्यवस्था कराता हूँ, लखनऊ से भिजवाता हूँ भैया, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अम्मा है आपकी? अच्छा, आपकी सास थी। अब कोई दिक्कत तो नहीं, अस्पताल में ठीक से इलाज हुआ है ना? अच्छा, तो दिखा लो, कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है? हम लखनऊ से ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। हाँ, हमें पता चला कि आपके यहाँ परिवार में सास जी एडमिट हुई है, तो हमने कहा कि सरकार चिंता कर रही है आपके परिवार के प्रति, तो हमने लखनऊ से सीधे फोन किया आपको। हाँ, कभी कोई बात हो बताना, एकदम घबराना नहीं, पूरी सरकार आपके साथ है, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते, क्या हाल चाल है भैया के? अब तबीयत सही है भैया की? अभी हमें अस्पताल से सूचना मिली कि बेटा एडमिट हुआ है, तो हमने सोचा लाओ पापा से बात करके हालचाल ले ले, है ना? अच्छा, हम लखनऊ से ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं। अस्पताल में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इलाज में अच्छा इलाज मिला, आप संतुष्ट हैं? इलाज अच्छा हुआ है, बच्चे ठीक भी है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? नहीं साहब। हाँ, कोई बात हो तुरंत बताना, ठीक है? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। हम ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं भैया। कैसी स्थिति है अपने मरीज की जिसको भर्ती कराया गया था? अच्छी है ना? कोई दिक्कत तो नहीं अस्पताल में आपको? कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, अभी भी नहीं है। अच्छा, तो कोई दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, ठीक है ना? नहीं तो आज डिस्चार्ज हो रहा है। आज डिस्चार्ज हो रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। अरे कुछ दिन बाद पूछेंगे, पहचान तो गए हो यूं। माइक ऑन कर लीजिए भैया।
अमितेश क्या कह रहे हो यार, है ना? तो मैंने ये इसलिए किया, पूरे दिन हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी टीम, हमारे पास लाखों मरीज आ रहे हैं, लेकिन आप सबसे हमारा अनुरोध है कि जब लाखों मरीजों में से सभी मरीजों को हम लोग व्यक्तिगत घर की तरह देख रहे हैं, तो हमारे बारे में जब अच्छी खबरें जाएंगी तो प्रदेश की छवि अच्छी छपेगी, बनेगी देश के पैमाने पर। मेरे बात सुन लीजिए ना, अभी क्या होता है कि जब आप ट्रेन में चढ़ते हो ना, तो ट्रेन जो गंतव्य तक पहुंचाती है उसमें 2-4 पैसेंजर चढ़ने से रह जाते हैं, 2-4 छूट जाते हैं, उनको अगली ट्रेन से पहुंचाया जाता है। लेकिन कुछ सकारात्मक दृष्टि हमारी तरफ अपनाओ, हम आपके भाई हैं और हम पूरी तरह ताकत लगाते लगे। हाँ। जी जी, नहीं मैं बता रहा हूँ, कौन सा? मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं, ऐसा क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्या है, आप एक काम करो ना, हमारे पास जो सूची रहती है ना, अगली बार हम यही से बात करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, सारी टीम लगी हुई है। होता क्या है, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी बात तो सुन लो भाई, मेरी बात तो सुन लो। ये जो टीम बैठी है भाई मेरी बात सुनो। क्या? तो मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने हमारी मदद की। हम पूरे प्रदेश के जो स्वास्थ्य के मामले हैं, हमारे मरीज हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी सारी चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। हर स्तर पर हमारी सरकार उनके साथ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास ढेर सारा आंकड़ा अगली प्रेस में मैं आऊंगा, जिनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सहायता आर्थिक रूप से दिलवा करके उनकी मदद भी कर रहे हैं, जो गंभीर रोगी हैं, जैसे पीजीआई में इलाज चल रहा है उनका, और अन्य जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका गंभीर रोगों का इलाज चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से लगभग सभी को सहायता मिले, उसकी सूची लेकर मैं फिर आऊंगा। और मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश के लोग देख रहे हैं, कोविड की चेतावनी बार बार आ रही है। अभी हमारे पास 3000 प्लस मरीज लखनऊ में हैं और कई जनपदों में अभी हमारे पास 682 केसेस लखनऊ में आ जाए हैं, स्टेट का है। तो इस प्रकार से हमारा कहना कि एक चेतावनी हमारे ऊपर है, और जैसे ही ये हम आंकड़ा 8000 10,000 के पास जाएंगे, हम कोविड का जो अलर्ट है घोषित करेंगे। लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि पूरे स्टेट में भी 3000 प्लस मरीज हैं, 682 आज की संख्या आई है। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, कृपया इस बात को सबसे कहें कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बरकरार रखें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोविड को समाप्त करने में हमारी मदद करें। हम सबका 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। जो बच्चे अनुमन्य हो रहे हैं उनके लिए हमारी टीम काम कर रही है, और मैं जो काम करता हूं ये टीम के सहारे ही करता हूं। आपको पता नहीं है, जब रोटी तवा पर जाती है उसके पीछे कितने प्रोसेस से गुजरती है, वो उसी प्रोसेस से हमारी टीम काम कर रही है। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि गेहूं बनेगा, फिर धोया जाएगा, सूखेगा, फिर पिसेगा, फिर मरेगा, फिर लोई बनेगी, फिर बेला जाएगा, तब रोटी पकेगी। तो मैं तो आपके सामने प्रस्तुत हूं, मेरी टीम की वजह से मैं काम कर रहा हूं। मैं अभी स्पष्ट, देखिए मैं एक एक करके सभी बातों पर आऊंगा। अभी आज हमने प्रदेश के मरीजों के बारे में बताया है, अगले कुछ दिनों के बाद मैं मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन पर भी आऊंगा। अभी दवाइयों की चिंता हम कर रहे हैं। जब से मैंने नेगेटिव आपके सामने सुना, हमारे एसीएस महोदय ने नोट किया है, प्रदेश में जो ईडीएल लिस्ट है, जो दवाइयां हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा है ना, उत्तर प्रदेश राज्य में सबको उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था मिले, सबको दवाइयाँ मिले, सरकार इसके लिए काम कर रही है। दवाइयाँ जो एक्सपायर हुई थी उस पर पत्रावली जांच चल रही है, और पूरी तरह से जब जांच कंप्लीट हो जाएगी हम आपके समक्ष आएंगे, क्योंकि वो
परते दर परते खुलती जा रही, बड़ा मामला है। और दवाइयाँ गिनना, दवाइयों को फिर एक्सपायर कब हुई, कैसे हुई, कौन खरीदा था, बड़ा मामला है। आपके सामने पूरा विषय लेकर के हम आएंगे। और अब दरअसल अगर आप टारगेटेड तिथि तय कर दोगे तो तिथि तय करके बता देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकता लोगों को इलाज मुहैया कराने की है। ये हमारा आंतरिक व्यवस्था है। हम सार्वजनिक रूप से आपके समक्ष आएंगे और ये मैं जरूर कहता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी हो। थैंक यू। अरे अब देश बात नहीं है। अब बोल रहे हम आए। दो सौ जी। अभी जो आप ये पूछना चाह रहे हो कि एम्बुलेंसेज अभी चल रही कि पहले से चल रही, ये जानना चाह रहे हो? मैं बता रहा हूँ। दरअसल ये जो गवर्नमेंट होती है ना, ये गोइंग प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसमें जो चेंजेस होते हैं वो हम करते रहते हैं। अभी एम्बुलेंसेज जो खराब है उनको हम बदलेंगे, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम खराब होंगे उनको चेंज करेंगे और ये चलती प्रक्रिया, आवश्यकता अनुसार हम बढ़ाते रहते हैं। अच्छा सुनो, एक काम करें, अच्छा पहले इनका सवाल ले लेते हैं। अच्छा सुनो, बहुत धन्यवाद। अच्छा बढ़िया, मैं बता देता हूँ। ऐसा ना, पहले मेरी बात मेरी बात कभी नहीं, कोई